यद्यपि वह व्यक्ति हमारे घर की विश्वास पात्र नहीं है, फिर भी हमको विश्वास करना है। तो व्यवहारिक जगत के व्यवहार के लिए विश्वास की आवश्यकता है, तो अपने कल्याण के लिए क्या विश्वास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? और श्रद्धा के प्रतीक है मां भगवती भवानी। बिना श्रद्धा के विश्वास पूर्ण नहीं है और बिना विश्वास के श्रद्धा पूर्ण नहीं है। ये तो चोरी दामन का संबंध है दोनों का। शरीर है तो कपड़ा है, कपड़ा है तो शरीर। इसी तरह से विश्वास है तो श्रद्धा है, श्रद्धा है तो आज आप लोग इतने बड़े यज्ञ रचे हैं, इतने बड़े यज्ञ को कर रहे हैं, पर दोनों चीज आपके पास है। सबसे संपन्न होने जा रहा है मंगलमय और महोत्सव है, दोनों चीज आपके पास फूल से भरा है, श्रद्धा भी भरा है और विश्वास दोनों। विवेकनी बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं और आत्मा को शिव कहते हैं। कल्याण स्वरूप आत्मा शिव विश्वास के प्रति बोली है भैया, आत्मा ही विश्वास के प्रति है, बाकी और कोई विश्वास के प्रति है ही नहीं। इनको जानने के लिए 4 कृपा की आवश्यकता पड़ती है। गुरु कृपा, भगवान कृपा, शास्त्र कृपा और स्वयं कृपा। गुरु नारायण जब बता देते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं, उनके वचनों के ऊपर हमें विश्वास हो गया, मन पकड़ लिया तो समझ जाओ मन क्या हो गया, भगवान हो गया। जब तक के मन गुरु के वाणी को नहीं पकड़ा है तब तक के उसके हाथ में 84 के चक्कर में घूम रहा है और 84 लाख योनियों में भटक रहा है। और गुरु के सत्य उपदेश को यदि कहीं मन पकड़ लिया तो गुरु को ज्ञान ही बताते हैं भैया, दूसरा कोई नहीं बताते नहीं। गुरु ज्ञान बताते हैं, सदगुरु भगवान पकड़ाते हैं। बहुत आगे से करना है तो किसके आश्रय लेना? कि सदगुरु वचन वेद विश्वास असंयम विषय कर आशा, जो न करहि भव सागरे नर समाज यश पाय, एक निंदक मंदमती आत्मा ज्ञान। सदगुरु वचन वेद विश्वास। अरे भव रोग के लिए सदगुरु के वचन ही तो बूटी है भैया, दवाई है। कि सदगुरु ने दी जड़ी अनुपान देखा, मुक्ता को वह जगत में अजर अमर हो जाए। बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल, उभय व्यक्ति के मध्य में मुक्ता लाल अमर। क्यों बाहर ढोलक कीर्तन, अरे नटता का बोल, पट खोलो घट में भरा मुक्ता लाल अमर। लाली मेरी लाल की और जित देखे चितलाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई, परंतु या जग दुखिया कोई नहीं, सबके गठरी लाल। और गाछ खोल जाने नहीं और ताके फिरे कम कंगाल। गोविंदाय नमो नमः। बढ़िया सदगुरु के वचन के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो ज्ञान बताते हैं। और ज्ञान कौन है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान का लक्षण क्या है? तो है ज्ञान तो भैया भगवान राम जिनको बताते हैं सदगुरु, तो सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। ज्ञान स्वरूप भगवान राम है, जो भगवान राम को पकड़ा दे, जो भगवान राम को रखा दे,
जैसे आम बात यह आती है कि एक जगह में ठहरी हुई थी, तो वहाँ भी ऐसा यज्ञ हो रहा था। तो माता तो क्या बोल रही है, चलो जल्दी आओ, चलना मेरा मत कर दे, मेरा कर तुम घर कर दे, ये दूसरी वेदांत और 5 रुपया यहाँ दे दो, पहले 25 रुपया वहां मिली। मान लिया जाए भगवान की कृपा हो गई, नारायण की कृपा हो गई, इस शरीर के बाद पुनः तुमको शरीर धारण करने का अवसर नहीं है। ऐसे कृपालु सदगुरु, ऐसे कृपालु गुरु नारायण की महती कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई, तो 25 रुपया के लिए तुम अपनी आसक्ति क्यों लगा के बैठे हो कि ये जन्म में नहीं मिली, नहीं मिली ना अगले जन्म में तुम्हें, अगले जन्म भरे बड़े सागर नवा करते 5 रुपये दे 25 रुपये ले रहे, क्या दुर्भाग्य है बताइए। उसने क्या नहीं दिया, उसने सब कुछ दिया है। माँ के पेट में थे तो क्या व्यवस्था नहीं थे, माँ के पेट में व्यवस्था किए थे, जब हमारे हाथ पर मिलता तो यही कृपालु व्यवस्था किए थे। 9 महीना टंगाए रहे दाई के पेट में, 9 महीना टंगाए रहे दाई के पेट में, दिन रात करीब रखवारी कत्तर में, तो लपत्ता ही खाद्य से निकाली के पेट में मनो संसार में, तो लपत्ता ही खाद्य से निकाली के गेट में दे 10,500 गेट में, बाहर निकल के बाबू हाथ गेट ही कर ले तो मुंह काजू खाए कोई लालची करे, हरी के भजन नहीं करे जो खिलाए न करे तो मुंह काजू खाए कोई लालची करे। दाई के फल में को न धरी के दूध के गगरा, पैका लकड़ी के जीज के बतान रे कगरा, तोर मुंह कह बिसाए रे कत्तरेट में, बन गए भूना चंदोला धर देती मगरा, गोतिया गे चूड़ाओं के भजन तो कर ले, तोर मुंह का दुखा दे कोई लालच कर ले, हरि के भजन नहीं करे गोतियाए न पर ले, तोर मुंह का दुखा दे कोई लालच कर ले, तो आंखें दोनों ठन है बनाए अवतार, आंखों का रुआ गया, तो आंखें दोनों ठन है बनाए अवतार, और नाक के लमाई लमाए अवतार, और दांत बती खोल गढ़ाए अवतार, बुकर के बल में भेजा जी अपने बुकर ले, और मुंह का दिखा दे कोई लालच कर ले, बुकर ले बोला फिर मौका नहीं तो 25 रुपए के नाम से क्या आ सकती है, क्या मनोभाव, कैसे हम लोग सोचते हैं शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, संत क्या कहते हैं, और हम लोग कहते हैं क्या नहीं दिया है हमको, और दे ही रहा है देने वाले, तो देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भर हम पर करे आते नीचे में, जान को दे अजान को दे जहान को दे तो हमें भी दे है, सोच करे मन मोरा तो क्यों सोच करे कछुआत न है, सोच करो तो दया नहीं दे जाके सुमरन से सब सिद्ध हो गई है, अजगर करे न चादरी पंछी करे न काम, और दास मनुका कह गए सत्य दाता, तो चिंता क्यों करना भी है, आगे सोचना पीछे मुन्ना कहे कभी तू चुप रहा मुन्ना, मन के लिए कहा है, अरे मुन्ना क्यों इधर उधर तू भटकता है, क्यों इधर उधर तू करता है, आगे के लिए भी सोच मतलब पीछे के लिए भी ढूंढने की कोई बात नहीं है, तू चुप हो जा, क्योंकि मेरा ही तो सब खेल है, मान गया तू धर्म हो गया, नहीं माना तो तुम ढूंढ रहा है, वाह भैया क्या नहीं देता, सब कुछ देता है, श्रद्धा के प्रतीक है तो वहां
विश्वास के प्रतीक है भगवान शिव जी। बट के दूध को भगवान शिव, भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपनी जटाओं को सवारी कि बट विश्वास अचल निज धरना तीर्थ राज समाज सुकर्मा कौन किसी जी बिन विश्वास और बिन विश्वास अनुभव है नाता। विश्वास की आवश्यकता है, विश्वास की जरूरत है, चार कृपा की जरूरत है और चार कृपा में गुरु की कृपा करो। गुरु नारायण जो ज्ञान दे दिए, जो ज्ञान बता दिए उसको समझ लेना। गुरु नारायण कृपा करके बताते हैं, बता रहे हैं, ये गुरु कृपा है। भगवान कृपा के सो रघुनाथ भगति सुखी गाई और राम कृपा पाऊ एक पाई। कोई एक आपके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, करुणा करुणा में शक्ति पर करते हैं, उनका तो नाम ही करुणा निधान है। कबहू की करी करुणा नर देही अदेत ही से बिनु हेत सनेही। और दया बोले दया तो प्राणी मात्र क्यों कर सकते हैं कि अखिल मोरे उपाया और सब पर मोरी बराबर दया। अरे किसी के अंदर में कोई मटेरियल डाले हैं तो क्या कम है कि 5 तत्व ब्राह्मण के, 5 तत्व क्षत्रिय के, 5 तत्व शूद्र के, 5 तत्व वैश्य के, नारी में भी 5 तत्व, पुरुष में भी 5 तत्व, ज्ञानी में भी 5 तत्व, अज्ञानी में भी 5 तत्व, मूर्ख में भी 5 तत्व, विद्वान में भी 5 तत्व है। जो उसको जानता है उनको भी 5 तत्व प्रदान किए हैं और जो उनको नहीं जानते उनको भी 5 तत्व क्षिति जल पाव गगन समीरा पंचर अधम शरीरा। 5 तत्व जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पवित्र है भैया। तो 5 तत्व सब में है कि नहीं? इसे धर्म में 6 तत्व लिखा गया। हाँ भगवान ने कहा सही बात है, वो क्या निकल सबके अंदर 5 तत्व है जोड़ा, सबके अंदर बराबर दया है उनका, किसी के ऊपर कम किसी के ऊपर ज्यादा। इसीलिए तो वो तुमको दुनिया चाहती है, इसीलिए उनको दुनिया देखना चाहती है, इसीलिए मन उनको मन पाने के लिए तड़प रहा। और जब तक के भगवान नहीं मिलेगा तब तक के मन का तड़पन कभी दूर होने वाला है ही नहीं। मन मजनू जो है भगवान लैला को ढूंढते 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 कई लाख योनियों में जा रहा है। कई लाख माने 84 लाख। मन क्या है? मजनू। मजनू लैला की कथा तो आप लोग सुने होंगे। मजनू जो था लैला के लिए दीवाना था और मजनू जो था वो एक गरीब फकीर था, मुसलमान था। और लैला जो थी बादशाह की लड़की थी, दोनों का इश्क हो गया। और इश्क भी 2 प्रकार के होता है भैया, एक मजहबी इश्क, दुनियादारी इश्क और एक खुदाई इश्क। खुदाई इश्क उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला के लिए वो करे, संसार के लिए ना करे। जैसे राम के लिए प्रेम करे, संसार के लिए ना करे, उसको कहते हैं खुदाई इश्क। इश्क माने प्रेम। तो मजनू और लैला के बीच में उनके पिताजी कैफ आ गए। कैफ नाम था बादशाह के। बोले कहे लैला इनके लिए थोड़ी है, बादशाह की लड़की जो है ऐसे निर्धन से थोड़ी क्या होगी, निकाह होगा तो कोई बादशाह से होगा। और मजनू को दीवाना था किसका? लैला। वो मस्जिद ना जाए नमाज पढ़ने के लिए,
सीधा किसी को ना करे, सीधा माने प्रणाम। सीधा किसका करता था? सलाम वालेकुम किसको बोलता था? वो लैला को बोलता था। और नजदीक से बोलता था कि दूर से बोलता था? दूर से बोलता था। तो उसे अपने आप का भी बोल ऐसा पागल था। और सच्चे भैया भगवान के लिए हम ऐसे पागल हो जाए कि अपने आप को भूल जाए, यही तो पागलपन है। मैं जब था तब हरी, अब हरी है मैना। मैं जब था तब हरी नहीं, अब हरी है मैना। प्रेम गली अति साकरी और ताने बोल समान। शाम भई तब पतियन को पहुँचन लागी, राधा गई। अरे राधा तो क्या हो दादी, तो क्या हो गई हो? श्याम हो गई। अब राधा को कोई ढूंढे तो कोई मिलेगा, मिलेगी राधा। तो ऐसा रिश्ता करने वाला था वो कि लैला के लिए नमाज पढ़ता था, लैला के लिए रोजा रखता था, लैला को चिंता करता था, लैला को सलाम करता था। पागल हो गए अपने आप की, उसको सुध बिल्कुल नहीं। ऐसा दीवाना था मदीना। बादशाह के पास संदेश भेजे, अरे कहे लैला के लिए ये दीवाना हो गया है, तो लैला को कम से कम लैला का निकाह कर दो, इनके साथ शादी कर दो। तो बादशाह ने कहा, लैला के पिताजी ने, अरे भैया पागल दीवाने से कौन शादी करेगा? इसके पागलपन दूर हो जाए तब मैं शादी कर दूंगा, निकाह कर दूंगा। पर वो ये नहीं जानता था कि मजनू दीवाना किसके लिए हुआ था। मजनू दीवाना किसके लिए हुआ था? लैला के लिए। लैला मिल जाएगी तो दीवानगी खत्म हो जाएगी। तो उनका चिंता करते थे। मजनू को देखने के लिए मना कर दिया। मजनू ने डंके के चोट पे कहा बादशाह को, बोले तुम्हारी लैला को रख लो, क्या हम शरीर से लैला के शरीर से हमको इश्क है, मोहब्बत है? बोले नहीं, अंदर में जो बैठा है उस अल्लाह ताला से है, उस खुदा से है। हम अल्लाह का दीदार अपने लैला के अंदर में करते हैं। और सद्गुरु नारायण बड़ा सुंदर भगवान का परिचय देते हैं कि भगवान कहाँ है? तो कहे अंदर में। सगुण साकार ब्रह्म कौन है? तो दक्षिण के अवतार लिए सगुण साकार ब्रह्म है। और अंदर में बैठे हो कौन है? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तस्मिन ममन्ते का राम हरि चराचरे शुभेषु जस्मिन ममन्ते सा राम गुणातीत सचराचर स्वामी। और रामो सब अंतर यामी, यही पूछा कोई मुनियत कही, ऐश्वर भूत महा। तो मरद का अगर हम यही प्रभु के चक्कर में जब ये बात ना स्वीकार कर लेते हैं तो जतेक लड़ाई हमारे धर्म में नहीं होते, लड़ाई निर्गुण सगुण के लिए मर जाता। और हम तो ऐसे भेदवादी गुरु भंडार हो, चाहे तेजू हो, खोबहरा हो, घरसिया हो, कि रामदत्त हो, कि सुखदत्त हो, कि दुनिया दत्त हो, हम बोलते हैं अपने जीवन व्यर्थक तुम बिता के मनुष्य नहीं मिला। अरे क्या बताया भैया, हलवाई के यहाँ से तुमको हलवाई से मतलब है कि हलवाई 15 दिन नहीं नहाए थे, पंचायती से मतलब है। हमारा कल्याण जिस भगवान से हो जाए उसी भगवान से मतलब है हमको। और कोई भगवान 1000 है, लाख है, करोड़ है, कई 1000 करोड़ लाख नहीं है। सद्गुरु नारायण बताते कि मुर्शिद मेरे मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद
अंदर दीदार है। मजनू का यही हाल था, अंदर से लैला को देखते थे। बोले ले जाओ इसको रेगिस्तान में और रेती में इसको लौटा दो हाथ पैर बांध के, तब इसका भूत, इसका भूत उतर जाएगा। दुनिया क्या जानेगी भैया, दुनिया तो खाली बाहर बाहर को देखती है, किसी के अंदर को देखने की फुर्सत थोड़ी है। कहाँ जाए हम तेरे दुनिया के मारे, सताती है दुनिया के दम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहें करम मेरे ख्वाजा, सहारा न दोगे तो मर जाएंगे हम, सहारा न दोगे तो मर जाएंगे हम, गरीबों पर चले भरम मेरे ख्वाजा, इधर भी निगाहें करम मेरे ख्वाजा। भगवान ही बताता भैया, दुनिया वालों से क्या बताना, उल्टी बुद्धि दुनिया वालों, बहुत उल्टी बुद्धि है। इसीलिए तो संत के और दुनिया वालों की पटरी नहीं बैठती थी, बिल्कुल अलग अलग है, उल्टी बुद्धि। एक पंडितानी थी, वो पंडितानी बड़ी उल्टी बुद्धि की थी, भागवती पंडित के पंडितानी उल्टी बुद्धि, ऐसा दुर्भाग्य है देखिए। वो जो भी काम करे तो उल्टा ही करे, महाराज जो बोले उसका उल्टा ही करे, जो बोले उल्टा ही करे। महाराज बड़े परेशान हो रहे कि इससे काम कैसे कराऊं, मैं घर में कोई सदस्य थे नहीं। महाराज का भागवत लगा हुआ था, पंडितानी जी को महाराज ने कहा कि पंडितानी जी कल अवतरण है, हमारे लिए फलाल की व्यवस्था कर देना, फलाल करके चल देंगे। तो वो तो उल्टी बुद्धि के थी, कहाँ से फलाल बनाती, गोविंदाय नमो नमः सिंधा जलाई। महाराज जी इधर ताके देखे झाके, अंत में पकड़े अपने भागवत महापुराण को और चल दिए जहां उनका भागवत लगा था। आ गए बेचारे दांत निकालते हुए, दांत निकालते हुए गए और दांत निकालते हुए आ गए। यहाँ देखती है तो पंडितानी जी मस्त थोड़ी है, तो महाराज को गुस्सा आ गया। महाराज ने कहा ठीक है, तुम ऐसे ही 12 बजे तक से सोए रहना और हमारे लिए भोजन मत बनाना, हमारे लिए फलहार मत बनाना, हमारे घर पे कोई व्यवस्था मत करना, न लिखना न झाड़ना न पोछना न कुछ मत करना, हमारे यहाँ रोटी रोटी कपड़ा कुछ मत करना। वो तो उनकी बुद्धि थी। दूसरे दिन 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठ के लीप के झाड़ के पूछ के सब कुछ करके 8 बजे नहा धो के मस्त भगवान के पूजा करके फलहार बना के रखी, पानी लेके आए, कहीं महाराज जी प्रार्थना खाइए, फलहार कर लीजिए। महाराज फलहार तो कर लिए और फलहार करके चिंतन किए कि मैं ऐसा क्या बोल दिया जो ये समझ गई और मेरे लिए फलहार का व्यवस्था हो गया। महाराज कचे अरे ये उल्टा बुद्धि देगा, एक बहुत लपाली है, जो भी मेरा काम कराना होगी तो सीधा बोल दे, नहीं करी उल्टा ही बोल करी। उस दिन से महाराज मां पंडितानी जी से उल्टा ही बोले, उसी ने करती थी। ऐसे करते करते जीवन यापन उनका हो रहा था। उनके गांव में नदी थी, महाराज भूल गए उस दिन बाढ़ आई थी नदी में। अब पंडितानी जी डोली लेके गई स्नान करने के लिए, तो महाराज को कहना था कि दिन धार में जावे पटवन धन न हवे, अब पटवन न है महाराज रहते बुला भाई। अब बुला देखो नदी में बाढ़ आया है, तुम पत्थर के ऊपर ही स्नान करना, पंडितानी करती क्यों पत्थर के ऊपर स्नान करो, ये धार में जाओ। अब वो गई मंजन नतुन की और मंजन नतुन करके और जैसे ही वो गई नदी में डूब गई। महाराज को आके बताए महाराज आपकी पंडितानी डूब गई। महाराज फिर चिंतन किए कि भैया हम ऐसे क्या बोल दिए, तो चिंतन में उनका आया कि हम तो सीधा बोल दिए, हमको तो उल्टा बोल दिया। चलो भैया पंडितानी जी को ढूंढ के लाएंगे, नदी में होगी वहीं पर। अब बड़े बड़े बांस लेके गांव वाले पंडित जी लेके बहुत बड़ा
छोड़ने के लिए। तो जितने गांव वाले थे वो सब लोग जहां से नदी बह रही थी ऊपर से नीचे तरफ सब लोग उधर घूमे और महाराज ऊपर तरफ जाए, ऊपर तरफ घूमे। तो गांव वाले लोग बोले कहे महाराज अरे पंडितानी की बहती गई होंगी तो कहाँ गई होंगी वो नीचे के तरफ। अरे भैया तुम नहीं जानो पर उल्टा गति है वो बुहार से ही रह गई पानी के नीचे में पंडिता ने पकड़ लगी। वही तो हमारी आज की स्थिति है। कहाँ जाए हम तेरे दुनिया तुम्हारे सताती है दुनिया के दम मेरे ख्वाजा इधर भी निगाहें करम मेरे ख्वाजा सहारा दोगे तो मर जाएंगे हम गरीबों का धर्म मेरे ख्वाजा। मजनू के अंदर की बात को अंदर के दर्द को किसी ने नहीं लिया। बोले ले जाओ रेगिस्तान में इनको लेटा देना इश्क का भूख उतर जाए। मजनू को लिटा दिए, ले जा करके रेगिस्तान में मजनू ने घंटे के छोट पिता मैं दीदार करता हूँ वो खानी लैला का तो मैं सब जगह दीदार करता हूँ। घर खुदा काबे में होता तो कुछ खाने में कौन, घर खुदा काबे में होता तो कुछ खाने में कौन। काबा जैसे हम लोगों का काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, ऐसे मुसलमानों का काबा। तो वो कहता है यदि खुदा कहीं काबे में हो तो फिर गांव में जो मस्जिद बना करके नमाज पढ़ते हैं तो किसके लिए नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वहां भी तो है। घर खुदा काबे में होता तो बुत खाने में कौन, बुत खाना माने मूर्ति। जो मूर्ति हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं राम के, कृष्ण के, दुर्गा के, उसमें भगवान है कि नहीं, नहीं है। अरे भाई गांव में हम मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं तो वहां भगवान है कि नहीं है, यहाँ भगवान है कि नहीं है। और यदि ना हो तो भगवान शिव जी का दिमाग खराब हो गया था कि हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना देश काल दिशि विदिशा माही। और कहा तो कहा जहाँ प्रभु नहीं तो सिया राम मैं सब जग जानू करम प्रणाम जोर जुगती जाति जीव जल थल नभ बासी विश्व ऊपर रघुवंश मणि रामा करहु वचन विश्वास रामा लोक कल्पना वेद कहा रामा और अंग अंग प्रति जासु रामा। ये सब इनका सबका दिमाग खराब हो गया। हमारे मन के दिमाग सही है जी। भोगाचंदन जी भगवान शिव जी के बारे में काटत उतने कहा घर खुदा काबे में होता तो बुत खाने में कौन, हर है गंगा जल में तो जमजम के पैमाने में कौन। दार पर मंसूर चढ़ा पर न संभ्या था कोई, था अनलहक कह रहा मंसूर दीवाने में कौन। ले चला मजनू को जंगल में हंसकर उसने यूं कहा, ले चला मजनू को जंगल में हंसकर उसने यूं कहा अरे लैला अगर बस्ती में रहती है तो वीराने में कौन। मैं तो अपना लैला का दीदार है वीरानी को भी देख रहा। तो मन भैया मजनू है, जब तक के भगवान रूपी लैला को नहीं पाएगा तब तक के इसको माला कंठी धारणा ध्यान समाधि पूजा पाठ जिसमें भी लगा दे मन मानने वाला और मन हो गए पर बुढ़िया वो मोर दीदी जाने कौन जन्म के फेरा दूसर के अपन घर ला पढ़ के डेहरी झाके और सपना में दुख नहीं है जो हर गरब फिरा में काखे हाव हाव में बूढ़ा सिरागे कुछ मारे बैगा गुनिया वो मोर दीदी जाने कौन जन्म के फेरा। तो कथा कहा तुम लोग मन मजनू हो गए हो लैला पाट रहे हो अरे कहाँ पावे भैया पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई अधाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। वेद पुराण पुराण बखाने हो हज काशी गुरुद्वारा जोग रमाए हो भोग लगाए हो नहीं
नहीं मानता भैया। जब तक के ये भगवान को नहीं पालेगा तब तक के इसका घूमना भटकना बंद होने वाला है ही नहीं। साधन में थोड़ी देर तक के मन जरूर रुक जाता है। जैसा हम पाठ करने के लिए बैठे हैं, 10 मिनट करें, श्री गीता भगवत जी के करें, श्री भागवत महापुराण के करें, कि रामचरितमानस के करें, हनुमान चालीसा के करें, कि दुर्गा सप्तशती के करें, थोड़ा देर करके मन रुकता है। उसके बाद मन का फिर व्यापार चालू हो जाता है। जब तक के भगवान को नहीं पाएगा तब तक के मन स्थिर शांत होने वाला। अभी आप लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं बैठ करके, फिर कृष्णा देवी जी आएंगे आपको राम कथा सुनाने के लिए। वो तो कोकिल कंठी है भैया, और आप लोग तो कौवा कंठी को भी सुनने बैठे। इतनी महती कृपा है आप सब। फिर संत जी के आप सुनेंगे, यहाँ से उठे तो मन फिर इधर उधर जाने लगता है, कि ले जाने लगता है। चंचलम ही मना कृष्ण मन हम चला। इतना चंचल इनका, इतना चंचल है मन कि कौन से भी ज्यादा वेगवान है। सब यहाँ से उतरे, आप हो कि मैं हो कि कोई दुनिया हो, यहाँ से उतरे माने मन का व्यापार चालू हो जाता है। अपने अपने में सब मस्त है। कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई दसों उंगलियां घीच मारी, कहे निरंजन सुन भाई साधु खोपड़ी खोपड़ी के गति में भूल गए राव चाव, भूल गई छकरी, 3 बार याद है नून तेल है। ये स्थिति बिना भगवान के साक्षात्कार के बिना मन का बंधन छूटने वाला है। गुरु नारायण ज्ञान बता दे, उनकी बात कर। सबसे पहले गुरु कौन हुए? तो सबसे पहले नारायण हुए। नारायण भगवान के शिष्य कौन हुए? तो ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के शिष्य कौन हुए? वशिष्ठ जी हुए। वशिष्ठ जी के शिष्य कौन हुए? शक्ति जी हुए। शक्ति जी के शिष्य कौन हुए? पराशर जी हुए। पराशर जी के शिष्य कौन हुए? वेदव्यास जी हुए। वेदव्यास जी के शिष्य कौन हुए? सुखदेव जी हुए। सुखदेव जी के शिष्य कौन हुए? गौड़पादाचार्य जी हुए। गौड़पादाचार्य जी के शिष्य कौन हुए? गोविंद पादाचार्य जी हुए। गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य कौन हुए? आज जगत गुरु भाष्यकार शंकराचार्य हुए। और 4 मठ के उन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में शंकराचार्य जी का मठ रखे। और आज देखो कब शंकराचार्य जी खे जो उन्हें उधारी आते तो उन्हें लचूटिया बनावत, ये वस्त्र पहन धर ली। कहाँ से आए हैं आप महाराज? अरे नहीं मालूम तुमको? हम तो चित्रकूट के शंकराचार्य जी, चित्रकूट के शंकराचार्य जी वेद में शास्त्र में कोनो में लिखाए नहीं लगा थे, कौन में नवाया तब बोले आज राम चरण विगत काम मधुर रोज, और निज प्रभु मैं देखो जगत तो परिश्रम करो। पानी मुझे कामत में जी हो गए दादा शंकराचार्य जी का करना। बाकी 4 ही शंकराचार्य जी है, और 4 ही पीठ की स्थापना की है जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के अनेकों अनेक शिष्य थे, उनमें प्रधान 4 शिष्य थे। पद्मपादाचार्य जी, हस्तामलकाचार्य जी, टोटकाचार्य जी और सुरेश्वराचार्य जी, ये 4 शिष्य हुए। ओम नारायणं पद्मभव वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुतगौड़पदं महान्तं गोविंद्र गिरिमठास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मठास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकवार्तिकारं ज्ञान स्मद्गुरुं सततमानतोऽस्मि। तो गुरु की परंपरा आज की नहीं है। अरे गुरु भी भगवान ही है, भगवान भी गुरु है। और गुरु और नारायण में भेद जो मानता है वो गुरु तरफ छूटे। नारायण ही गुरु है और गुरु ही नारायण है। एक तरफ वही बैठ गया मुझको जानो, एक तरफ वही बैठ गया मुझको जना।
जी महात्मा की चौपाई। गुरु कृपा, भगवान की कृपा किसी एक के ऊपर होता है। शास्त्र कृपा, शास्त्र को पढ़ते पढ़ते कंठस्थ हो जाए तो समझ जाओ शास्त्र कृपा कर दी। और तीनों कृपा का अभाव नहीं है। तीनों कृपा जो है, ये तीनों कृपा जो है, ये तीनों कृपा हर युग में आपको हमको सबको मिलेगा, परंतु हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं होने के कारण भगवान शिव जी और माता भवानी जी जाते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में। भगवान शिव जी के ऊपर अपनी कृपा थी और भवानी जी के ऊपर अपनी कृपा कि एक बार त्रेता युग माही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी राम कथा मुनि बरज बखानी और सुने महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कही सम अधिकारी पाई। अपने ऊपर कृपा नहीं होने के कारण माता भवानी भगवान के पति पावनी भक्ति की कथा हो रही थी, उससे वंचित हो गई। क्यों वंचित हुई गई? अपने आप के ऊपर कृपा नहीं हुई। अपने आप की कृपा भी अत्यंत आवश्यक है। किसी ने पूछा कि आप बंधन में पड़े हैं तो बंधन आप खुलवाना चाहते हैं कि नहीं खुलवाना चाहते? तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बंधन को खत्म करेगा जी? तो किसका आश्रय लेता है? संत के आश्रय लेता है, भगवान के आश्रय लेता है। तो संत और शास्त्र जो है रास्ता बता देते हैं, बाकी बंधन से मुक्त तो जीव को ही होना है। बता दिए कि ऐसा करोगे तो बंधन में पड़ोगे, ऐसा करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। शास्त्र भी बता रहे हैं, वेद पुराण गीता भागवत रामायण उपनिषद और सदगुरु नारायण भी बता रहे हैं, और भगवान ने भी अपने श्रीमुख से सरकार ने भी बता दिया। मगर छूटना तो जीव को, अरे भीतरी कोई संकल्प लगा लेगी और सुते और मनमाने चिल्ला चिल्ला रोआ के खोल तो दगा, खोल तो दगा, खोल तो दगा, तो दगा खोली कहना रहा है भीतरी से कहीं खोल। बाहर वाले कौन खोली? हाँ, बाहर से संकल्प बन रही थी, कहीं तो लगा रहे हैं और कहीं खोल खोल कहीं चिल्लावट। सो माया बस भय गोसाई बंधे तीर मर कटी की नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गयो और यद्यपि मिशा छूटत कठिन तब ते जीव भय संसारी और छूटन ग्रंथि न हो ही सुखारी श्रुति पुराण बहु कहे उपाई और छूटन अधिक अधिक अध्यायी। थोड़ा सा आप लोग कहीं बीच का या लास्ट के बिल्कुल आप लोग बोलिए। सब लोग रामायण के पाठ करते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान के आप लोग सुनते हैं, और यहाँ पर जो पढ़ाएंगे वो माने हुए विद्वान हैं जिनके द्वारा अभी आपको मेरे बात सुनना है। संत कृष्णा रंजन जी महाराज छत्तीसगढ़ के विभूति हैं, और कृष्णा देवी जी जो कृष्णई देवी जी है भैया, उनके बारे में क्या करोगे? वो बिहारी के दीवाने, बिहार के रहने वाली और बिहारी के दीवाने। ऐसे कृष्णा देवी से आप लोग अभी श्रवण करेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा बोला करिए क्योंकि बाणी पवित्र देवी है। सती जी जाके बैठ जाती है कथा स्थल में। भगवान शिव जी ने क्या किया? सर्वप्रथम श्रोता के स्थान को ग्रहण किया और वक्ता के लिए मंच रहता है, व्यास गद्दी रहती है। तो सती जी ने कहा इनसे बड़े
जी अमित ही भगति पथ होई। तो भक्ति के उद्भव स्थान कहाँ है? तो बोले हृदय है। और कथा के स्थान कहाँ है? भगवान शिव जी के अंदर है कि रचि महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा ताके राम चरित मानस वर और धरे नाम हिय फेरी हर सहर। 2 मिनट भगवत नाम के आप संकीर्तन करिए। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। एक बेर सुनता है तो पाप है। एक दिन विष्णु भगवान से जाके पूछे महाराज जिहाँ देखो तिहाँ तुम्हार कीर्तन होते, जिहाँ देखो तिहाँ यज्ञ होते, जिहाँ देखो तिहाँ पुराण होते, तो मैं कहाँ रहा हूँ महाराज? मैं केवल एक जगह बता दो। तो विष्णु भगवान देखे मैं सब ना जगह दे हम पाप को कहूँ दे जगह बताओ कि पाप करो भगवान से कहाँ रहो मैं नहार। भगवान जगह बताओ कि जा मुख के